चैनल फाइव GMS कोचिंग में। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022-23। तो यहाँ पर अगर आपने पहले की जो पेपर है वो नहीं देखा तो देख लीजिएगा, सेट ए रहेगा। तो यहाँ पर आपका कक्षा 6 का जो आपका 10 अप्रैल को रियल पेपर होने वाला है, जिस प्रकार कक्षा 8 का आपका जो गणित का पेपर था 6 वालों का, वो पूरा आपको सेम टू यू मिला हुआ है। इसी प्रकार आपको यह पेपर भी सेम टू यू मिलने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आशा करेंगे आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, स्कूल का नाम, इतनी जानकारी प्रोवाइड करना आपके लिए वैसे ही टाइम खराब करना ही होगा, क्योंकि आपको इतना जानते हैं। तो इसके बाद आगे जो क्वेश्चन आंसर है उनको आपको प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा थोड़ा, तो इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से कार्य प्रारंभ करें, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पत्रों को पढ़कर नीचे दिए गए, यानी यहाँ पर आपको प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिया गया है व्यंजन नासिक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको व्यंजन का पता लगाना है। तो इसका आपका व्यंजन वर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर व्यंजन वर्ग आपका का, खा, ग, इस प्रकार आप व्यंजन वर्ग का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर व्यंजन वर्ग नासिक, ठीक है। यानी जो व्यंजन वर्ग व्यंजन नहीं है, नासिक यानी होता है नहीं है, इन चारों ऑप्शनों में से व्यंजन कौन नहीं है? देखिए, का व्यंजन होता है, चा व्यंजन होता है, टा व्यंजन होता है, सिर्फ ऋषि एक स्वर है, इसलिए इसमें सभी में से ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इतना तो जानते ही होंगे। चलेंगे इसके बाद आगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बालकः पाठ्य, यानी बालक कौन सी कक्षा में पढ़ता है? तो यहाँ पाठ्य, पठती, ठीक है, पठंती, इस प्रकार आपका रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पठंती। बालकः पाठ्य पठंती, ठीक है, या पढ़ता। तो इस प्रकार आगे देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, छात्रा गच्छन्ति, हाँ यहाँ पर लिखा है छात्रा गच्छन्ति विद्यालयः, ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्यालयः। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, आठ इति षष्ठ भाषा संस्कृत भाषा में लिखती है। यहाँ आठ को आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, तो आष्टः इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, सः इति पदे लिटनम असित, ठीक है। सहा कहाँ किस में लगा हुआ है? यहाँ पर नपुंसकलिंग, ठीक है। इसके बाद पुल्लिंग, यहाँ पर स्त्रीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सहा इति पदे लक्षन्ति, नपुंसकलिंग पुल्लिंगम, यहाँ पर नपुंसकलिंगम में आपको सा दिख रहा होगा, यहाँ पर नहीं मिलेगा, स्त्रीलिंगम, यहाँ पुल्लिंग, नपुंसकलिंगम, ठीक है। तो इस प्रकार सा इसमें आपको प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद आगे देखेंगे तो इसका ए है राइट आंसर, ध्यान रखें। इसके बाद छठवें क्वेश्चन में देखिएगा, रूपम आवरणम अस्ति। तो यहाँ पर रूपम आवरणम अस्ति, रूप किसमें होता है? रूप किसका होना चाहिए? तो यहाँ पर गुण 10 से, तो यहाँ पर गुण का अच्छा होता है सबसे अच्छा रूप, ठीक है। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे 7वें नंबर पर क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर पूछा गया है, परलोकी धनम आसित। तो यहाँ परलोक धर्म करोगे तो परलोक को जाओगे, ठीक है। धर्म, परलोक का सबसे अच्छा धन धर्म होता है, ठीक है। इस प्रकार आगे देखेंगे 8वां क्वेश्चन, पुष्णिम पुष्पिम पुष्पिमः निर्वाण भवती। तो यहाँ पर आप पुष्प क्या रहेगा? माला है। पुष्पों से क्या बनती है? निर्माण। पुष्पों से क्या निर्माण किया जाता है? तो माला है। तो इसका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर शाखाएं बनाई जाती हैं पुष्पों से? नहीं। लताया बनाया जाता है? नहीं। लटाया। इसी का तनाया बनाया जाता है? नहीं। मालाएं बनाई जाती हैं पुष्पों से, क्या बनाई जाती है? मालाया। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्वत्र पूजे। तो यहाँ पर सर्वत्र कहाँ को पूजा जाता है? वेदांत को सर्वत्र पूजा जाता है। 7 इति संस्कृत भाषा में लिखती। यहाँ पर 7 को आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। तो इस प्रकार 7 आप यहाँ से देख लीजिएगा, ये रहा आपका राइट आंसर। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ से आपके जो 1 से 10 तक के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। अब आपके लिए एक वाक्य में उत्तर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे लगभग 3 अंक में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया एक वाक्य आंसर। तो चलिए यहाँ से पढ़ेंगे, संस्कृत भाषायां कदी वचनम अभव तेसा नामिक अस्ति। तो यहाँ पर एक वचनम, द्विवचनम और तीसरा और लिख लीजिएगा, यहाँ पर इसे कहते हैं त्रिवचनम। त्रिवचनम नहीं, सॉरी, एक वचन, दो वचन, इसे कहते हैं बहुवचन। क्या कहते हैं? तीसरे नंबर पर 3 लिखना है, ध्यान रख दीजिए, ऊपर लिखा है 3 वचनम, तो यहाँ पर
मिट गया है, तो यहाँ से लिख लीजिएगा बहुवचनम। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आशा करेंगे बिना टाइम खराब किए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यानी 11 के बाद रहता है 12वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर उचित पदम अन्य भरती, ठीक है। यहाँ पर आपको कमलम में 10 भरना पड़ेगा, मयूराह में 5 भरना होगा। इसके बाद इसी प्रकार बालका में 1 बालक भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 13वां 14वां और 15वां क्वेश्चन भी दिए गए हैं। कथा गृह निर्माणम भवती, तो यहाँ पर कथा गृह निर्माण यानी घर का निर्माण करना, ठीक है। इस प्रकार परोकार्य नवी की करवंती, ठीक है। तो आपको बता दें पेपर अभी हाल आया है, इसका थोड़ा आंसर ढूंढना नहीं गया है। इस प्रकार आपको डाउट है तो अगर आप देख लीजिएगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है, अच्छी तरह से। अगर देखे ना देखे तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। हम जैसे हम ऊपर से लगा देते हैं क्योंकि हमारे पास इतना क्वेश्चन टाइम नहीं कि हम लिख कर आपको प्रोवाइड करें, इसलिए ऊपर से प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर नहीं हो तो बता दीजिएगा, हम आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 16वां हो जाएगा, क्योंकि 15 तक आपने देख लिया। मध्य प्रदेश से मंडले हीराकंतम प्राप्त है, ठीक है। इस प्रकार आप इन्हें देख लीजिएगा। इसके बाद रहेगा 17वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको 17वां क्वेश्चन ये रहा, हिमालय इति पदित्यस कृति। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देखेंगे, भवंती आसम पदे की धातु वचनम च लिखित, ठीक है। इस प्रकार देखेंगे। इसके बाद आपका 18 के बाद आता है 19वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको 19वां, बालकेन आसित पदे भविष्य लटकम च लिखित। इसका 20 का क्वेश्चन देखेंगे, पाठ्य पुस्तकम के श्लोक लिखती ही। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा। इसके बाद 21वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसे भी देख सकते हैं इसी तरह से। निर्वेदनम सार वचनम परिवहनम। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार मयूर का एक वचन, तो इस प्रकार आपको आगे और लिख लेना है, ठीक है। एक वचन बहुवचन इसके आपको वचन लिखना है, ठीक है। मयूराह एक वचन है, यहाँ पर शीर्ष बहुवचन है, जो भी है इनका आपको लिख लेना है। मयूराह एक वचन है, तो यहाँ पर आप बहुवचन है, इस प्रकार लिख लीजिएगा। यहाँ पर एक वचन है जिस प्रकार आपको लिखना है, तो यहाँ पर आप कंप्लीट इनमें से यही ऑप्शन है आगे, तो इनकी आपको जोड़ी मिलाकर इनको आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है इसके सामने इसका आंसर, ठीक है। तो थोड़ा आप कर लीजिएगा कष्ट। तो यहाँ पर उपयुक्त मेल करके यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार जैसे फलम का यहाँ पर फलम का, यहाँ पर पदंती, इस प्रकार जो भी आपका चटम का, नृत्यम, पुष्कम का, पुरुषोत्तम का, पूजाती थी, मयूरों को विजयंती, महिला का पचयंती। इस प्रकार आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। थोड़ा डाउट है इसलिए आप खुद पढ़ लीजिएगा, अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार बनाकर आपको नीचे यहाँ पर लिख लेना है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आपने देख लिया होगा कौन सा क्वेश्चन है। 21 हो चुका था, ये आपको 22वां क्वेश्चन है, ये आपका अंतिम 23वां क्वेश्चन है। एक और रहेगा 24वां क्वेश्चन। तो इस यहाँ पर आप देखेंगे 23वां क्वेश्चन। तो इसमें आपको ये निबंध पूछा जाएगा, एप्लीकेशन पूछी जाएगी। तो एप्लीकेशन आपको भरना है, तो चलिए इसे भरवा देते हैं। तो यहाँ पर पहले नंबर पर आह, तो यहाँ पर आह भर लेना है। अहम आवश्यकतम अवकाश, यहाँ पर लिखेंगे कार्यम आसित, ठीक है। तो यहाँ पर साकृमि कार्यम कार्मेन से आश्रम, अतः यहाँ पर लिखा अतः अहम विद्यालय, अहम विद्यालय आगंतु न यहाँ पर लिखेंगे सुक्रोमी, ठीक है। यहाँ पर एक दिवसाह अवकाश, यहाँ पर अवकाश भर लिया जाएगा, अवकाश स्वीकृति, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर आपको दिख रहा होगा, इन पर देख लीजिएगा। पहले नंबर पर ऐसे भर लेना है यानी यहाँ पर, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपको यहाँ पर क्रोमती यानी दूसरे नंबर पे से भर लेना है। और तीसरे नंबर पर आपको यहाँ पर कार्यम अतः अहम विद्यालयम, तो अहम यहाँ पर तीसरे नंबर पे से भर लेना है। इसके बाद कार्यक्रम विद्यालयम आगंतु न, तो यहाँ पर कार्यम, ठीक है। तो इसे यहाँ पर चौथे नंबर पे से भर लेना है, ये दिख रहा है। 5वें नंबर पर लास्ट में वो आपको आसाह कर लेना है, ठीक है। तो जो भी डाउट होगा तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। चलेंगे आगे। तो यहाँ पर 24 क्वेश्चन दिया गया है। 24वें क्वेश्चन में आपको इसी प्रकार दिया गया है, पदनम वाक्यम संस्कृत लिखती, यानी यहाँ पर आपको विद्यालय वृक्ष या पठयंती कीड़ा से कीड़ी। तो यहाँ पर इस चित्र को देखकर ट्रेन जा रही है, बच्चा उतर रहा, बस है, या फिर इस चित्र को देखकर आप अपने हिसाब में विद्यालय वृक्ष
हस्ती कीड़ासन कीचड़ी। इस प्रकार आपको विद्यालय की जैसे निबंध रहता है, निबंध की तरह इसे कंप्लीट कर लेना है। चित्र को देखकर निबंध जैसा आपको कुछ वाक्य लिखनी है 5। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ गया होगा। बिना टाइम खराब किए आपको इसी पेपर का अभी तो आपको पूरा सोल्यूशन रियल पेपर के साथ आपको प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर आपको यह पेपर आपको प्रोवाइड किया गया है। इसमें थोड़े हल के साथ प्रोवाइड नहीं कर सके क्योंकि समय का अभाव होने के कारण। अगर हम आप इसी चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं तो हम तुरंत ही आपका इसे पेपर का सलूशन प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।